नमस्कार दोस्तों, हमें देखना है कल का मार्केट कैसा रहेगा। कल मार्केट कैसा रहेगा, मंडे को निफ्टी क्या करेगा। निफ्टी में एक या दो कैंडल छोड़ दी जाए तो लगभग सभी कैंडल में बिकवाली आई है। प्राइस एक्शन बोल रहा है कि यहाँ पे अच्छी खासी बिकवाली चल रही है, लेकिन जो आप डेटा देख रहे हैं एफआईआईज का, उसमें बाइंग आ रहा है। यानी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हमें गलत दिखाया जा रहा है दोस्तों। यानी बड़े स्टॉक को बाई किया जा रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी को मैनेज किया जा रहा है और बाकी स्टॉक्स में सेलिंग करी जा रही है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे जैसे ही 18,800 के आसपास निफ्टी आने की कोशिश करता है, वहां पे बिकवाली आ जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जैसे ही निफ्टी 18,800 के आसपास आ रहा है, वहां पे अच्छी खासी बिकवाली आ रही है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे जब निफ्टी ने 18,800 को टच किया, यहाँ पे अच्छी खासी बिकवाली आई। पहले दिन बिकवाली आया, उसका फॉलोअप बिकवाली भी आया, लेकिन यहाँ पे संभाल लिया गया, वापस पुश बैक ऊपर की तरफ किया गया। लेकिन वापस देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस कैंडल में 14 जून के कैंडल में ऊपर से पुश बैक करा गया है नीचे, लेकिन वापस ऊपर क्लोजिंग कराया गया है। वापस नेक्स्ट डे 18,800 पे ओपनिंग हुआ है, वापस नीचे पुश बैक किया गया है, वापस ऊपर ले जाया गया है, लेकिन वहाँ यहाँ पे भी ऊपर से बिकवाली आई है। इस कैंडल में भी आप देख रहे हैं ऊपर से बिकवाली आई है। और उसके बाद नेक्स्ट डे गैप अप, स्ट्रॉन्ग बिकवाली। उसके बाद इस कैंडल में फ्लैट ओपनिंग, स्ट्रॉन्ग बिकवाली, वापस ऊपर क्लोजिंग। यानी मार्केट को जैसे तैसे करके ऊपर क्लोजिंग कराया जा रहा है, अपना माल खाली करने के लिए, अपना स्टॉक क्लियर करने के लिए। मतलब स्टॉक क्लियरेंस सेल चालू है दोस्तों। बाय कौन कर रहा है? रिटेलर। बेच कौन रहा है? एफआईआईज। तो दोस्तों देखिए, इस कैंडल में भी बिकवाली हुई है, वापस ऊपर क्लोजिंग कराया गया है। यहाँ पे भी ऊपर से बिकवाली आई, वापस ऊपर क्लोजिंग कराया गया है। लेकिन इस कैंडल से जैसे ही यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग करके ऊपर ले जाया गया है, उसके बाद अच्छी खासी बिकवाली आई है। नेक्स्ट डे फॉलोअप बिकवाली आई है। मंडे को भी अच्छी खासी बिकवाली का प्लान है, लेकिन मंडे के दिन हमारे पास यहाँ पे ये वाला एक अच्छा खासा सपोर्ट है। यहाँ पे अगर यहाँ पे मंडे को यहाँ पे निफ्टी आता है, तो यहाँ से एक पुश बैक ऊपर की तरफ मिल सकता है। वो एरिया है 18,600 से लेके 18,550। दोस्तों याद रखना, 18,600 18,550 का एरिया है, जहां से एक खरीदारी आ सकती है या शॉर्ट कवरिंग आ सकती है ऊपर की तरफ। लेकिन क्या वहां पे हमें खरीदना चाहिए? नहीं, हमें खरीदना नहीं चाहिए। हमें वेट करना चाहिए मार्केट ऊपर जाए। अगर हमारे पास कोई स्टॉक फंसा हुआ है या हमारी निफ्टी की कोई पोजीशन फंसी हुई है, हम उससे बाहर निकल जाए दोस्तों। तो दोस्तों ये निफ्टी का 30 मिनट का चार्ट है। तो यहाँ पे एक बार हम समझ लेते हैं, यहाँ पे निफ्टी ने क्या किया है। यहाँ पे ये हायर हाई लगाया है, हायर लो लगाया है, यहाँ पे हायर हाई लगाया है। 3-4 पॉइंट से ये हायर हाई लगाया, लेकिन लगाया है। अब यहाँ पे निफ्टी ने क्या किया, 30 मिनट चार्ट पे लोअर लो लगा दिया है दोस्तों। हायर लो जो था 18,662 का था, और यहाँ पे जो लोअर लो लगाया है वो उसका एरिया है 18,648। मतलब इसको तोड़ के लगभग 15-20 पॉइंट नीचे आ गया है। तो दोस्तों जब भी मार्केट हायर लो तोड़ता है तो इंडिकेट करता है कि अब ट्रेंड नीचे जाने वाला है। अगर हायर हाई तोड़ता है तो इंडिकेट करता है कि अब मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे मार्केट ने डाउन साइड तोड़ा है, यानी अगर कोई अपसाइड यहाँ पे मिलता भी है तो हमें सेल की पोजीशन ढूंढनी चाहिए, सेल के साइड में रहना चाहिए, बाइंग साइड में नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि निफ्टी का डेटा दिख रहा है, एफआईआईज प्रोस का डेटा दिखा रहा है कि मंडे को अगर मार्केट अब भी खुलेगा तो उसे गिरा दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर मार्केट गैप अप भी खुलता है तो एफआईआई और प्रो का डेटा देख के ऐसा लगता है कि उसको गिरा दिया जाएगा। अगर गैप डाउन मिल जाता है, गैप डाउन 580 600 और 550 के आसपास ये वाला एरिया में गैप डाउन मिलता है, तो यहाँ पे एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। और वो शॉर्ट कवरिंग ऊपर हमें एग्जिट करने, अपना पोर्टफोलियो खाली करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी होगा दोस्त।
अगर यहाँ पे मंडे ट्यूसडे को कोई शॉर्ट कवरिंग आता है तो वो 800 के आसपास वाला एरिया में आ सकता है। 18,800 के आसपास दोस्तों, 18,780 800 के आसपास यहाँ पे आके लोअर हाई बना सकता है। उसके बाद निफ्टी नीचे जा सकता है। अगर यहाँ पे फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है तो ये वाला जो लोअर हाई है यहाँ पे एक्सटेंड हो जाएगा, और क्योंकि ये डिमांड एरिया है, और डिमांड एरिया से अगर यहाँ से डिमांड एरिया से ज़्यादा चांसेस होता है कि हमें बाउंस मिले, क्योंकि यहाँ पे एफआईआई और डीआईआई एकदम शॉर्ट बैठे हैं, अच्छी खासी शॉर्ट की पोजीशन ऑप्शन में बनाई है। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे अगर डिमांड एरिया मिलेगा तो वहाँ से शॉर्ट कवरिंग और बाइंग दोनों आता है, स्ट्रॉन्ग अपसाइड आता है। तो अगर स्ट्रॉन्ग अपसाइड आएगा तो यहाँ पे 100-200 पॉइंट का अपसाइड आ सकता है, जो कि 18,800 वाला एरिया है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और फिर वहाँ से अगर निफ्टी यहाँ पे कोई सेल सिग्नल आता है 18,800 के आसपास, तो हमें फुल शॉर्ट का पोजीशन बनाना चाहिए हेज के साथ में, और वो कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहिए अगस्त के कॉन्ट्रैक्ट में हमें शॉर्ट का पोजीशन बनाना चाहिए। अगर यहाँ से ट्रेंडिंग डाउन हुआ तो जुलाई डाउन ट्रेंड ही रहेगा, अगस्त फर्स्ट वीक सेकेंड वीक तक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये सीजन होता है, सीजन अप ट्रेंड का, सीजन डाउन ट्रेंड का। एक बार सीजन अप ट्रेंड का स्टार्ट हुआ तो अप ट्रेंड ही रहता है, और एक बार सीजन डाउन ट्रेंड का स्टार्ट होता है तो डाउन ट्रेंड होता है। उसमें अप और डाउन्स आते रहते हैं, ओवरऑल डाउन ट्रेंड होता है या ओवरऑल अप ट्रेंड होता है। जो ये बेयरिश सिग्नल मिल रहा है हमें चार्ट देख के, वो बेयरिश सिग्नल हमें ऑप्शन डेटा में मिल रहा है क्या, वो हम देख लेते हैं। तो ऑप्शन डेटा एक बार हम देख लेते हैं दोस्तों। निफ्टी के ऑप्शन चेन में पुट साइड में देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो 18,700 का पोजीशन है, यहाँ पे मैक्सिमम 1,50,000 है, और 800 पे 1,51,000 है। तो ये दो स्ट्रॉन्ग सेल साइड में, पुट सेल साइड में पोजीशन अभी भी खड़ा हुआ है। और उसके नीचे 600, 550 और यहाँ पे है लगभग 400। ये सब पोजीशन 1-1 लाख की खड़ी हुई है। लगभग यहाँ पे देख ले तो यहाँ पे 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, और यहाँ पे ये मिला लेते करीब 7-7.5 लाख का सेल साइड का पोजीशन खड़ा है पुट में। और उसके अगेंस्ट में दोस्तों देखिए यहाँ पे देखिए इन द मनी में कॉल सेल करी गई है दोस्तों। इन द मनी 600, 650, ये देखिए दोस्तों इन द मनी में कॉल सेल करी गई है। इसका मतलब जिन्होंने भी कॉल सेल किया है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं मंडे ट्यूसडे को 600 के आसपास या उसके नीचे का एरिया। और ये तो रहा इन द मनी का। और एट द मनी OTM का कॉल शॉर्ट देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे 1,69,000, 1,00,000, 2,86,000, 1,00,000, 1,79,000, 1,78,000, 2,00,000। दोस्तों कॉल सेलिंग जो करी गई है, दबा के कॉल सेलिंग करी गई है। कॉल सेलिंग कौन करता है आपको पता है, रिटेल ट्रेडर नहीं करता है, FIIs और प्रो ट्रेडर करते हैं। अगर उन्होंने कॉल सेल किया है तो मंडे को आप कितना भी गैप अप कर लीजिए, मार्केट को फ्लैट कर दिया जाएगा दोस्तों। मंडे को आप कितना भी गैप अप कर लीजिए, 100-200 पॉइंट गैप अप करा लीजिए, मंडे को मार्केट फ्लैट करा दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी कॉल सेलिंग करी गई है। मार्केट मंडे को नीचे जाएगा, 600 के आसपास जाएगा दोस्तों, जिस तरह से निफ्टी में कॉल सेलिंग करी गई है। ठीक है दोस्तों, तो कॉल यानी ऑप्शन चेन भी इंडिकेट कर रहा है कि मंडे को मार्केट डाउन रहेगा दोस्तों। मंडे को मार्केट डाउन रहेगा, और मंडे को मार्केट डाउन रहता है तो हमें 600 और 550 के एरिया पे ध्यान रखना चाहिए। वहाँ पे अगर हमें कोई बुलिश सिग्नल मिलता है 15 मिनट और 30 मिनट चार्ट पे कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बुलिश मिलती है तो वहाँ पे लॉन्ग करना चाहिए। वहाँ पे लॉन्ग करने का 2 रीज़न है, एक तो वो डिमांड एरिया है, अच्छा खासा कॉल शॉर्ट करा गया है, वो कॉल शॉर्ट कवरिंग के लिए आएंगे कौन, FII और DIIs। अगर वहाँ पे कॉल शॉर्ट कवरिंग के लिए आते हैं तो वहाँ से अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, जो मार्केट को 100-150 पॉइंट ऊपर भी लेके जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं तो दोस्तों बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी 30 मिनट का चार्ट है दोस्तों, और क्लियर देखने में लगता है कि राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन चालू है दोस्तों। राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन बैंक निफ्टी में चालू है, और ये वाला एरिया ब्रेक होते ही बैंक निफ्टी में तबाही आ जाएगी। बैंक निफ्टी में तबाही आ जाएगी दोस्तों।
43 सेफर साइड के लिए 43,300 पकड़ते हैं, वैसे 360 का एरिया है। अगर बैंक निफ्टी 43,300 तोड़ता है तो बैंक निफ्टी में एक अच्छी खासी बिकवाली आएगी, क्योंकि बैंक निफ्टी में टॉप फॉर्मेशन चालू है, राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन चालू है, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 30 मिनट चार्ट पे। अगर यहाँ पे हायर हाई हायर लो और लोअर हाई लोअर लोअर अभी फॉर्मेशन देखते हैं तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ इस तरह का पैटर्न चेंज हो गया है। ठीक है दोस्तों, पैटर्न चेंज हो गया है। यहाँ पे हायर हाई हायर लो लग रहा था, और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए दोस्तों, इस वाला एरिया में ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो लगाना ऑलरेडी चालू कर दिया है बैंक निफ्टी, यानी गिरना तय हो गया, यानी बैंक निफ्टी का नीचे गिरना तय हो गया है। बस 43,300 एरिया तोड़ने की देरी है। जिस दिन 43,300 एरिया तोड़ा 2-3 हज़ार का करेक्शन तो ऐसे 3-4 दिन में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2-3 हज़ार का करेक्शन ऐसे ही 2-4 दिन में आ जाएगा 43,300 एरिया तोड़ने के बाद। तो दोस्तों हमने बैंक निफ्टी देख लिया, स्ट्रक्चर देख लिया, अब हम कहाँ पे हम सेल कर सकते हैं, कहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें निफ्टी में एक बाइंग एरिया मिल रहा था 18,600, लेकिन हमें बैंक निफ्टी में कोई बाइंग एरिया नहीं मिल रहा है, हमें बैंक निफ्टी में बाई ही नहीं करना है। अगर बैंक निफ्टी किसी भी रीज़न की वजह से वापस हमें 43,900 44,000 के आसपास मिलता है तो वहाँ पे हमें सेल की पोजीशन बनानी चाहिए, और वो सेल का पोजीशन हमें अगस्त मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में बनाना चाहिए, और हेज के साथ में दोस्तों 68,000 69,000 1,50,000 3 लाख और 3 लाख 4 लाख ये सब मिला के 1 लाख 5 लाख के आसपास का पोजीशन है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, इन द मनी में ऑप्शन सेल करा गया है दोस्तों। इन द मनी में इन द मनी में ऑप्शन सेल कौन करता है? रिटेल ट्रेडर नहीं करता है दोस्तों, बड़े बड़े ट्रेडर करते हैं, प्रोज और FII सेल करते हैं। इन द मनी में यहाँ पे पोजीशन सेल की बनाई गई है, यानी हम एक्सपायरी तक नीचे जाएंगे, एक्सपायरी भी नीचे हो सकती है दोस्तों, 43,300 या उसके नीचे आसपास की एक्सपायरी हो सकती है, या एक बार हम नीचे यहाँ से जा सकते हैं, इस तरह की पोजीशन बनाई है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 77 ये हो गया लगभग 1,20,000, ये हो गया 2 लाख हो गया, 3 लाख हो गया, 4 लाख 5 लाख 6-7 लाख का पोजीशन यहाँ तक हो गया दोस्तों। यानी यहाँ पे पुट साइड में पोजीशन कम खड़ी है, कॉल साइड में पोजीशन ज़्यादा खड़ी है, यानी बैंक निफ्टी फ्लैट टू बेयरिश सिग्नल दे रहा है। निफ्टी स्ट्रॉन्ग बेयरिश सिग्नल दे रहा था दोस्तों, ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग निफ्टी ऑप्शन चेन स्ट्रॉन्ग बेयरिश का सिग्नल दे रहा था, बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन फ्लैट टू बेयरिश का सिग्नल दे रहा है, और बैंक निफ्टी का चार्ट भी फ्लैट टू बेयरिश दिख रहा था। बैंक निफ्टी राउंडिंग टॉप बना रहा है, राउंडिंग टॉप अगर फॉर्मेशन तोड़ता है 43,300 पे तो स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल मिल जाएगा, और अगर हमें 43,800 के आसपास भी मिलता है या 900 के आसपास भी मिलता है तो वहाँ पे हमें सेल की पोजीशन बनानी चाहिए हेज के साथ में। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने समझ लिया बैंक निफ्टी प्राइस एक्शन समझ लिया, प्राइस एक्शन पे बेयरिश है बुलिश है वो समझ लिया, हमने ऑप्शन चेन का डेटा देख लिया, बुलिश है बेयरिश है वो देख लिया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम एक बार FIIs का कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए इन्होंने कैसे सबको पप्पू बनाया दोस्तों, देख लीजिए। यहाँ पे जून महीने में यहाँ पे 6,800 करोड़ का यहाँ पे बाइंग दिखाया गया है। ठीक है दोस्तों, 6,800 करोड़ का बाइंग दिखाया गया है। यहाँ पे इन्होंने मैक्सिमम बड़े बड़े जो स्टॉक्स है वो बाई करा है, और इन्होंने मीडियम टू स्मॉल साइज के जो भी स्टॉक्स थे उनको सेल करा गया, उनका स्टॉक खाली करा गया है। निफ्टी बैंक निफ्टी को मैनेज करा गया है दिखाने के लिए, हमें पप्पू बनाने के लिए दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब इन्होंने खुल के सेलिंग करना चालू कर दिया। ये सेल किया, यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे भी सेल किया है, और यहाँ पे एक
बाइंग का पोजीशन दिख रहा है जो 4000 करोड़ है, और यहाँ पे एक 3000 करोड़ का है। तो ये वाले सिग्नल, ये वाले जो बाइंग पोजीशंस आई है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई बल्क डील है। ठीक है, यहाँ पे अगर सेल का पोजीशन चालू है तो यहाँ पे बड़ा से बाइंग नहीं आ सकता। ये जो बड़ा बाइंग आया है ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए आया है। यहाँ पे बल्क डील हुई है, वो डेटा दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने समझा डेली चार्ट पे कैसे बेयरिश है निफ्टी, बैंक निफ्टी, कहाँ पे हम बाय कर सकते हैं, कहाँ सेल कर सकते हैं, और 30 मिनट चार्ट पे हमने इंट्राडे के लिए देख लिया। तो दोस्तों इस तरह से मंडे को मार्केट बेयरिश रह सकता है। अगर नीचे जाता है, बिकवाली आता है, तो वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग भी आ सकता है। तो दोस्तों मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू।